सऊदी अरब में मक्का के पास भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ में बही गाड़ियां। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब ने मक्का और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और तूफानी मौसम के कारण अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें दिख रहा है कि कीचड़ और पानी की तेज धाराएं सड़कों पर बह रही है। तेज बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई है और कई कारें पानी में फंस गई। कुछ लोग अपने वाहन छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागते हुए भी देखे गए। मोटरवे पर भारी ट्रक तेज हवाओं और बारिश के बीच मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। लोकल मीडिया ने बताया कि देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में तूफानी बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार तक बारिश जारी रहेगी, जो वीकेंड तक और तेज हो सकती है। तटीय शहरों मक्का, जद्दा और मदीना में मौसम सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। बुधवार रात कुछ इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इस दौरान 2 से 2.5 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठी। मौसम विभाग ने जजान, असीर, अल बाहा और मक्का क्षेत्रों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। ओलों और तेज हवाओं के साथ बाढ़ की संभावना बनी हुई है। पिछले साल भी मध्य पूर्व के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ आई थी। इस बार भी सड़कें नदी जैसी हो गई और कई वाहन जो है वो बह गए। कुछ मुख्य हाईवे बाढ़ से तबाह हो गए और फुटपाथ से पानी झरने जैसी धाराओं में गिरता देखा गया। लोग पानी में घुटनों तक डूबकर चलने को मजबूर हुए। कुछ लोगों को अपने घरों में ही रहना पड़ा क्योंकि पानी तेजी से बढ़ रहा था। कस्म क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सऊदी अरब में बारिश के लिए 13 तकबीर वाली नमाज का आदेश दिया गया है। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 12 नवंबर को पूरे देश में विशेष नमाज सतातुल इस्तिस्का अदा करने का आदेश दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, ऐसे आदेश अक्सर दिए जाते हैं। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पूरे देश में बारिश की दुआ करने को कहा है। तो आपको बता दें कि सऊदी अरब के जो किंग है, उन्होंने लोगों से अपील की कि आप दुआ करें कि बारिश हो और मक्का के पास भारी बारिश देखने को मिली। अचानक इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई और वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसा नज़ारा रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार ऐसा नज़ारा सऊदी अरब में देखने को नहीं मिला है, बल्कि सऊदी अरब एक रेगिस्तानी प्रदेश है, फिर भी वहाँ पर आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो आपको चौंका कर रख देते हैं। जैसे वो भी पानी में डूब जाता है और गाड़ियाँ बहने लगती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे नज़ारा आपको सऊदी अरब में भी देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए बता दें कि तूफानी मौसम के कारण अचानक बाढ़ आई थी। वीडियो सोशल मीडिया पर सऊदी अरब से वायरल हुई है और इसमें देखा जा सकता है कि सड़कों पर पानी और कीचड़ जो है वो बहे जा रहा है और कई कारें पानी में फंस गई है। कुछ लोग अपने घर छोड़कर, अपनी गाड़ियां छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागते हुए दिखे हैं। तो अपील करने को कहा गया था और फिलहाल बारिश हो रही है। यूएई, सऊदी अरब और कतर। दिल्ली विस्फोट के बाद भारत के साथ खड़े हुए मुस्लिम देश आतंकवाद को नकारा। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास भीषण धमाके के बाद कई मुस्लिम देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली धमाके की कड़ी शब्दों में निंदा की है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हिंसा और आतंकवाद की सभी एक्टिविटीज अस्वीकार है। सऊदी अरब ने भी दिल्ली विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही कतर, ईरान और मलेशिया ने भी लाल किले के पास हुए धमाकों की निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि वह इन आपराधिक कृत्यों की निंदा करता है, साथ ही सुरक्षा एवं स्थिरता को कमजोर करने के मकसद से की जाने वाली सभी तरह के हिंसा और आतंकवाद को अस्थायी रूप से अस्वीकार करता है। मंत्रालय ने भारत सरकार, पीड़ितों के परिवारों और जनता के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति जताई है। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई है।
नई दिल्ली में स्थित सऊदी अरब के दूतावास ने भी धमाके पर बयान जारी करते हुए भारत के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति जताई है। सऊदी अरब के दूतावास की ओर से कहा गया है कि दूतावास पीड़ितों के परिवारों और भारत गणराज्य की सरकार और जनता के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। साथ ही धमाके में घायल हुए लोगों के शीघ्र ठीक होने और भारत व उसके दोस्त जैसे लोगों की सुरक्षा की कामना की है। दिल्ली में हुए विस्फोट पर ईरान ने भी भारत को सहानुभूति और समर्थन दिया है। नई दिल्ली में स्थित ईरानी दूतावास की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि दिल्ली कार विस्फोट की घटना में कई भारतीय नागरिकों की मौत हुई और घायल होने पर इस्लामी गणराज्य गहरा दुख व्यक्त करता है। दूतावास पीड़ितों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति भी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता है। दूतावास की ओर से कहा गया है कि दिल्ली धमाके के बाद इस्लामी गणराज्य धैर्य और संतापना की कामना करता है। इसके साथ ही दुखद घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास एक भीषण धमाका हुआ था जिसमें 8 से 10 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 से 30 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं और ये धमाका हुआ जिसके बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई। भी जितनी भी एजेंसियां थी वो तुरंत हरकत में आई और छानबीन में जुट गई है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि भारत के साथ इस क्रूशियल टाइम में उसके दोस्त मुस्लिम देश जो है वो खड़े नजर आए। यूएई, सऊदी अरब, कतर और ईरान ने भी भारत को सपोर्ट किया है और उन्होंने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ है और उन्होंने आतंकवाद को सिरे से नकार दिया है और भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की है, उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है जिन्होंने इस हादसे में अपने किसी प्रियजन को खो दिया है। तो ये बड़ी घटना थी जिसको लेकर जितने भी देश है वो एक साथ आए और सभी ने भारत का समर्थन किया। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।